तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं न्यूजीलैंड और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पड़ोस के बच्चे के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के बारे में। तो हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हम सबके गुर्दे लाल हो गए। उनका कहना है कि हमारे पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म जिस अयोध्या में हुआ था वो अयोध्या यूपी में नहीं बल्कि नेपाल में है। तो इसका जवाब देते हुए यूपी के सीएम योगी विन डीजल ने ये कहा कि चल भोसड़ी के 2 प्लेट मोमोज लगा और ज्यादा ज्ञान ना छोड़। उनके इस ट्वीट को देखकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली भड़क गए और उन्होंने मोमोज की चटनी में जमाल गोटा मिलाकर योगी विन डीजल को खिला दिया। और उस वक्त के बाद योगी विन डीजल बाथरूम में ही फंसे हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है पुरुषोत्तम श्री राम नेपाल के हैं या भारतीय? और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि क्या ये मोमोज वाला अपने एटीट्यूड के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले स्टोरी के ऊपर। हम लोग बात करने वाले हैं गंदी गांड शुभम मिश्रा के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सस्ती रंडी कुणाल कामरा ने उनकी गांड मारकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रंडी का नाच नाचने को मजबूर कर दिया है। और अगर आपको इस सिनारियो के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बात यह है कि इन दिनों एक झाट भर के स्टैंड अप कॉमेडियन अग्रिमा जोशवा का 2 साल पुराना वीडियो वायरल हुआ। और जैसा कि हर बार होता है, कुछ चूतिए उठ पड़े अपने देश को बचाने के लिए। और उनमें से ही हिंदुस्तानी भाव के ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स गंदी गांड शुभम मिश्रा ने ये कहा कि वो औरतों की इज्जत करते हैं। और इतना कहने के बाद ही उन्होंने अग्रिमा जोशवा को दम तक गाली दे दी। और ये बात जब सस्ती रंडी कुणाल कामरा को पता चली तो उन्होंने शुभम मिश्रा के ऊपर रेप थ्रेट चार्जेस लगाकर उन्हें हाथी के गांड में धकेल दिया। बस ये बात इतनी सी थी, लेकिन इसके बाद हिंदुस्तानी भाव को भी काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लगी। और मज़े की बात यह है कि हिंदुस्तानी भाव को हेट वो लड़के दे रहे थे जो खुद हिंदुस्तानी भाव को बिग बॉस में वोट करते थे। तो आपको क्या लगता है, ये सब क्या रंडियापा चल रहा है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगली स्टोरी के ऊपर। हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तानी भाव के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदुस्तानी भाव ने वीडियोज़ बनाना छोड़ दिया था, लेकिन उसके अगले ही दिन वो अपने इंस्टा पे लाइव आए और ये बताया कि वो अब वापस से वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो इसके बाद पाकिस्तान के कुछ चूतियों की गांड अलग से फटी हुई है। उनमें सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि पता नहीं अब ये कुल्ला सांड किसकी गांड मारेगा। इतना ही नहीं, उनके वापस आने के बाद हाफ बिरयानी दीपक कलाल ने भी अपने दोस्तों को फुल प्लेट बिरयानी का दावत दिया। और जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तानी भाव से बेहतर कोई और उनकी गांड नहीं मार सकता। तो आपको क्या लगता है इस सिनारियो के बारे में? क्या हिंदुस्तानी भाव चूतियों को जवाब देते देते खुद भी एक चूतिया बन गए हैं, या फिर वो मीम्स की दुनिया में एक ऑस्कर का अवार्ड लेकर ही मानेंगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट स्टोरी में हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉकी स्टार रियाज अली के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि वो माँ बनने वाले हैं, तो बधाई हो आप सबको। रियाज अली माँ बन चुके हैं और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। और ये कारनामा कर दिखाने वाले वो बन चुके हैं पहले टिकटॉकिया। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। अब चलते हैं इस बात के ऊपर कि अब वो फ्यूचर में क्या करेंगे, क्योंकि टिकटॉक की तो फिलहाल माँ चुदी पड़ी है। तो उन्होंने इसका जवाब अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करके दिया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि गाइस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने मेरे मुश्किल समय पे मेरा साथ दिया। अब मैं माँ बन चुका हूँ और अब मेरे लिए ये टिकटॉक वगैरह मायने नहीं रखते, क्योंकि मुझे अब अपने बेटे की परवरिश में ध्यान देना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरों की तरह मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर या छपरी टिकटॉकर नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं उसे एक एक्ट्रेस बनाऊंगा। और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि वो अपना डेब्यू कलर्स पे नागिन के 25th सीजन से करे एज अ पिंक नागिन। तो बस मुझे इस पे ही अब ध्यान देना है, क्योंकि अगर किसी माँ के लिए कुछ मायने रखता है तो उसके बच्चे की परवरिश। और सबसे ज़रूरी बात, मैं उसे आमिर सिद्दीकी की तरह नहीं बनाना चाहता। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या रियाज अली ने टिकटॉक छोड़कर सही किया या गलत? और अगर आपको उनके बेटे का नाम रखने का मौका मिले तो आप क्या रखोगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले स्टोरी के ऊपर। हम लोग बात करने वाले हैं सुपर रंडी मिस्टर फैजू के बारे में। तो टिकटॉक के बंद होने के बाद एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई, जिसमें वो एक कपड़े की दुकान में एज अ स्टाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन मिस्टर फैजू ने बताया कि वो एक फेक वीडियो है, वो उनका कोई हमशक्ल है। क्योंकि मिस्टर फैजू ने टिकटॉक के बंद होने के बाद अपना खुद का एक स्टार्टअप किया है, जिसमें वो एक पंचर की शॉप चला रहे हैं। आप खुद उनके स्टार्टअप की फोटो देखिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट भी किया है। आप खुद उनका ट्वीट पढ़ लीजिए। हे फैम, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? मैं बस ये बताने के लिए ट्वीट कर रहा हूँ कि आपने जो मेरी कपड़े की दुकान वाली वीडियो देखी है वो फेक है। नहीं, मैं कपड़े की दुकान पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि कपड़े फटने की और गांड फटने की आवाज़ बिल्कुल सेम होती है, तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ।
और इसलिए मैंने अपना एक खुद का स्टार्टअप शुरू किया है और आप सब मेरी दुकान के ओपनिंग के दिन इनवाइटेड हैं। ओपनिंग डेट आपको मेरी सबसे प्यारी रंडी अदनान 07 बता देगी और मेरी दुकान की फ़ोटो ये रही। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो कोरोना वायरस ने इंडिया में कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स और उन्हें मिल चुका है उनका गोल्डन प्ले बटन। और मिस्टर फैजू ने गांड मरवा कर टोटल 1 लाख रुपये जमा कर लिए हैं और उन्हें मिल चुका है उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगले मंथ के 17 को मेरा बर्थडे है। तो क्या आप सब मुझे 17 अगस्त तक 17 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा सकते हो? इफ़ यस देन आई प्रॉमिस टू यू कि मैं कोई भी एक डेयर कंप्लीट करूंगा जो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और जिस भी कमेंट पे मैक्सिमम लाइक्स होंगे मैं वो डेयर कंप्लीट करूंगा। तो देखते हैं कि क्या हम लोग 17 अगस्त तक 17 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। टिल देन बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में कैमरामैन डैंक रिसू के साथ नियॉन लैंड।